नमस्कार, आदाब। मैं हूं हफ्सा बानो सिद्दीकी। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खस्ता हो चुकी है। यहां की अर्थव्यवस्था पहले ही मुश्किल में थी, लेकिन अब हालात बद से बदतर हो रहे हैं। यहां करीब 2.2 करोड़ आबादी है। महंगाई बेहिसाब बढ़ रही है। श्रीलंका की इकोनॉमी पहले से ही मुश्किल में थी, लेकिन अब हालात बहुत ही बेकाबू हो गए हैं। दूध, ब्रेड, चीनी, चावल जैसी रोजमर्रा की चीज़ों के दाम आसमान पहुँच गए हैं। आबादी के बड़े हिस्से के लिए उन्हें खरीदना मुश्किल हो गया है। फ्यूल के लिए पंप पर लंबी लाइन लग रही है। सरकार के खिलाफ लोगों की उग्र विरोध की खबरें आ रही हैं। सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए सरकार ने गैस स्टेशनों पर मिलिट्री तैनात कर दी है। सोने की लंका कहे जाने वाले श्रीलंका की ऐसी हालत हो गई है। आसमान छूती महंगाई के कारण लोग अपने लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी असमर्थ हैं। श्रीलंका में भूख से तड़पते लोग अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसी हफ्ते कई श्रीलंकाई तमिल नागरिक अपना देश छोड़ कठिन परिस्थितियों में समुद्र के रास्ते भारत के तमिलनाडु में आए हैं। अधिकारियों का अनुमान है कि श्रीलंका से अभी और पलायन होगा और 2 से 4 हजार श्रीलंकाई नागरिक भारत आ सकते हैं। श्रीलंका में जीवन यापन करना कितना मुश्किल हो गया है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रेस्टोरेंट में एक कप की कीमत 100 रुपये तक पहुँच गई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक फूड प्राइसेस बढ़ने से लोगों की जिंदगी नर्क हो गई है। यहाँ 400 ग्राम दूध के पाउडर का दाम 790 रुपये हो गया है। बीते दिन इसके दाम में 250 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 1 किलो चीनी का दाम 290 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। इसके अलावा यहाँ चावल के दाम 500 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा चोट क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमत और पर्यटन के रेवेन्यू से लगी है। वहाँ इन्फ्लेशन 15% पहुंच गया है, जो एशिया में सबसे ज्यादा है। अर्थव्यवस्था की हालत दिन ब दिन कमजोर हो रही है। आयात के लिए विदेशी मुद्रा नहीं है। ज़रूरी चीज़ों के आयात के लिए श्रीलंका की सरकार के पास विदेशी मुद्रा नहीं है। कोरोना की महामारी का श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ा है। दरअसल श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का बड़ा हाथ है। 81 अरब डॉलर की इकोनॉमी वाले इस देश के टूरिज्म से 3.6 अरब डॉलर की कमाई होती है। इस देश में करीब 30% पर्यटक रूस, यूक्रेन, पोलैंड और बेलारूस से आते हैं। कोरोना की महामारी का टूरिज्म पर काफ़ी असर पड़ा था। अब रूस यूक्रेन की लड़ाई की वजह से टूरिज्म से होने वाली कमाई इनकम बहुत घट गई है। इसके अलावा कर्ज के बोझ से बेहाल यहाँ की अर्थव्यवस्था। श्रीलंका पर करीब 32 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। इस तरह श्रीलंका की सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ उसे विदेशी कर्ज का पेमेंट करना है, तो दूसरी तरफ अपने लोगों को मुश्किल से उबारना है। सरकार के सामने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से आर्थिक मदद लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। सिटी ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि श्रीलंका की सरकार को विदेशी कर्ज को जुलाई तक रिस्ट्रक्चर करना होगा। इसकी वजह यह है कि जुलाई में 1 अरब डॉलर का कर्ज लौटाने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं। धन्यवाद। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें।